औरंगजेब और बाबर वाले आपके बयान को देखा गया, आपने कहा कि जो भी देशद्रोही है, अगर हिंदू एकजुट हो गए तो एक बार में उनका सफा है। देशद्रोही है कौन देश में इस समय, आपको क्या लग रहा है? राम से दिक्कत, जिन्हें राम कथा से दिक्कत। अद्भुत बात यह है कि इस देश में रोहंगियों को इजाजत है, घुसपैठियों को इजाजत है, आतंकवादियों को इजाजत है। हम भारत के नागरिक हैं, अपने ही भारत में नहीं आ सकते। तो निश्चित रूप से जिन्हें इन लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको हमसे दिक्कत, संतों से दिक्कत, मंदिरों से दिक्कत, राम से दिक्कत, राम सेतु से दिक्कत, वो देशद्रोही हैं जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो देशद्रोही है जो गजवाई हिंद चाहते हैं। वो देशद्रोही है कि मुसलमानों पर बयान देने से डरते हैं पर हिंदुओं पर कमेंट करने से डरते नहीं हैं। वो देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों को ना हम छोड़ेंगे, ना कभी उन्हें बख्शेंगे। पूरी जिंदगी में जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम 150 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में रहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। संभल पर आपके बेबाक बोल जब मैं आखिरी बार आपसे मिला था सभी को बहुत पसंद आया। होली बहुत करीब है, जुमे की नमाज उस दिन है, चर्चाएं जोरों पर है संभल की होली को। तो साल भर रहनी है होली, तो साल भर में एक बार आनी है और सबको अपनी अपनी परंपराओं का मानने का अधिकार है इस देश में। और वो अपना करेंगे, हम अपना करेंगे और होली के रंग फीके ना पड़े। और एक और हम प्रार्थना आपकी न्यूज़ से कहेंगे कि होली पर अपना ज्ञान भी ना दें। अपना जो लोग ज्ञान पेलते हैं वो अपना ज्ञान भी घर पे रखें। होली का रंग वैसे ही लगेगा जैसे पहले लगता रहा, क्योंकि ये राम का राष्ट्र है, ये कृष्ण का राष्ट्र है, ये बाबर का नहीं रघुवर का राष्ट्र है और होली वैसे ही मनाई जाएगी। तो होली पर अपना ज्ञान भी ना पेलें। एक आखिरी सवाल, आपने हिंदुस्तान में तो विरोधियों के पेट में दर्द किया है अपने बयानों को लेकर, पाकिस्तान में भी आपने खलबली मचा दी है कि मोदी जी इजाजत अगर दे दें तो वहां भी कथा हम करेंगे। हमने क्या गलत कहा है कि देश की सरकार सत्ता हो, हमें सिक्योरिटी की अनुमति दे, हम जाएंगे, बेझिझक जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कथा करनी है कहीं पे भी, आप चांद ले चलो, हम चांद पे ले चल पड़ेंगे। हमें कथा करने में क्या दिक्कत? अपने सनातन संस्कृति, हम शांति की बात करने आए, हम हिंदुत्व जगाने की बात करने आए, हम अपने राम की चर्चा करने जाएंगे तो कहीं भी कोई बुलाए बेझिझक। हम गए, दुबई गए, ऑस्ट्रेलिया गए, फिजी गए, न्यूजीलैंड गए और लंदन गए, और पाकिस्तान जाने में क्या दिक्कत है? स्वागत करें, हम तो तैयार हैं। बिहार के लोगों के लिए क्या कहेंगे? इतना प्यार मिला आपको बिहार में आने पर। ये हमारे परिवार के लोग हैं, बस ये सब खुश रहें, इन पर परिवार बालाजी की कृपा बनी रहे। अंत में यही कहना है, जात पात और भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। थैंक यू, शुक्रिया। मथुरा में रविवार सुबह ताबड़तोड़ पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली। इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश फाती को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना शातिर बदमाश था ये जो कई सालों से अपराध कर रहा था और पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। यूपी पुलिस बदमाशों और कुख्यात अपराधियों को बिल से निकालकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा रही है या फिर एनकाउंटर में ढेर कर रही है। और एक बार फिर योगी फोर्स ने कुख्यात बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस बदमाश का नाम है असद उर्फ फाती, जो कि छमार गैंग का सरगना था, जिसकी क्राइम हिस्ट्री काफी लंबी है, जो कई राज्यों में हत्या, लूट, डकैती जैसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका था और पुलिस लंबे अरसे से इसकी तलाश में लगी हुई थी। पुलिस को खबर मिली थी कि एक घर में असद अपने 3 साथियों के साथ छिपा है, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश की धरपकड़ शुरू कर दी और घर को चारों तरफ से घेर लिया। जिसके बाद खुद को घिरा हुआ देख घर में मौजूद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। मथुरा के माहौली गांव में जहां पर कल कुख्यात अपराधी जो है असद का एनकाउंटर हुआ है, आपको उस पॉइंट पर लेकर चलते हैं जहां पर आरोपी असद का एनकाउंटर किया गया है। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर ही वो छिपकर बैठा हुआ था, ये जानकारी निकलकर सामने आई, जिसके बाद सुबह 3:30 बजे जब पुलिस टीम को इसकी जानकारी मिली कि वो यहाँ छिपा बैठा हुआ 1 लाख का इनामिया मोस्ट वांटेड, 2 से 3 राज्यों में मोस्ट वांटेड, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, जम्मू कश्मीर भी शामिल है, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य जहां पर ये मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है। जैसे ही बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। इसी एनकाउंटर में असद गोली लगने से घायल हो गया और वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं चाहूंगी कि आप इस तस्वीर को दिखाइए। ये जो पॉइंट है जहां पर ढेर किया गया है, यहाँ पर विजुअल्स किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि वही स्पॉट है जहां पर असद और राशिद और फाती को एनकाउंटर में ढेर किया गया था। ये वही तस्वीर है, ये ब्लड स्टेन है
आरोपी का, जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, किस तरीके से यहाँ पर ढेर किया गया था। बताया जा रहा है कि जब टीम यहाँ पर पहुंची, जिसको लीड किया था एसएसपी शैलेश पांडे ने, और इसमें बाकायदे तमाम आला अधिकारी शामिल थे, लीड एसएसपी ने किया था। और इसके साथ साथ जब टीम यहाँ पर पहुंची तो आरोपी द्वारा फायर किया गया और क्रॉस फायरिंग में इसी स्पॉट पर आरोपी ढेर किया गया है। असद को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस एनकाउंटर में अंधेरे का फायदा उठाकर असद के तीनों साथी फरार हो गए। छहमार गिरोह का कुख्यात अपराधी, जिस पर 1 लाख का इनाम भी है, जिसका नाम फाती है, वो अपने 3 अन्य साथियों के साथ थाना हाईवे क्षेत्र के एटीबी से महोली गांव जाने वाली सड़क के कृष्णा कुंज कॉलोनी के पास के एक मकान में देखा गया है। घेराबंदी का पता चलते ही, देखते ही उन अपराधियों ने अंधाधुंध पुलिस टीम पे फायरिंग की और आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ, जिसे तत्काल पुलिस टीम द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शेष अपराधी वहां से फरार हो गए। उनके लिए अभी भी पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है। छहमार गैंग, जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में काफी सक्रिय रहा था, असद उसी छहमार गैंग का सरगना था। असद यूपी के हापुड़ का रहने वाला था, जिस पर 36 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिसमें लूट, डकैती और हत्या जैसे कई मामले शामिल थे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी में इसने कई वारदातों को अंजाम दिया था। पंजाब के पठानकोट में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की बुआ फूफा की हत्या में भी ये शामिल था। इसकी खास बात यह थी कि ये हर शहर में अपना नाम और हुलिया बदलता था और इसने अब तक 12 से ज्यादा अलग अलग नाम रखे थे, जिस वजह से ये कई बार पुलिस को चकमा दे चुका था। इस साल 2020 में पठानकोट में सुरेश रैना यानी कि पूर्व क्रिकेटर की बुआ फूफा और उसके साथ साथ जो सुरेश रैना है फुफेरे भाई की हत्या का जो पूरा मामला निकलकर सामने आया था, उसमें भी यही आरोपी जो है बताया जा रहा है कि शामिल था, जिसमें ये डकैती के इरादे में दाखिल हुए थे। डकैती के इरादे से घर में दाखिल हुए और उसके बाद जब पकड़े गए तो उसके बाद हत्या को अंजाम दिया था। असद और उसके गैंग के लोग कई बार आपराधिक घटनाओं में गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर इनका प्लान पहले से तैयार रहता था। वारदात के दौरान अगर गैंग का कोई सदस्य गिरफ्तार होता था तो फर्जी जमानती लगाकर उसकी जमानत करा लेते थे। इसी तरीके से असद पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब होता रहता था और असद का अंत यूपी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर मुंबई की फिल्म सिटी इलाके में इन दिनों तेंदुए का जो खौफ है वो देखने को मिल रहा है। 5 मार्च को एक सीरियल के सेट पर तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ। ये जो सेट आप देख रहे हैं, ये एक टीवी सीरियल की शूटिंग का सेट है। 5 मार्च की रात करीब 8 बजे इस सेट पर एंट्री होती है तेंदुए की। ये कोई नकली नहीं बल्कि असली तेंदुआ है, जो कि सेट पर घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गनीमत थी कि जिस वक्त तेंदुआ आया उस वक्त कोई शूटिंग नहीं हो रही थी, न ही कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद था। फिल्म सिटी में तेंदुआ दिखने से डर का माहौल बना हुआ है।